रखना है। अब जो इसमें कद्दू, टमाटर और अब इसमें 1/3 कप 80 ml की जितनी बिल्कुल फ्रेश जो मलाई है वो शामिल करेंगे। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक वर्ल्ड प्लस। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और सबके रोज़े बहुत ही अच्छे गुजर रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही टेस्टी लच्छेदार सब्ज़ी के पकोड़े की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी हैं, क्रिस्पी भी हैं और खाने में भी बहुत लाइट वेट है। बिल्कुल जो है इसे होता है ना कि ज़्यादा पकोड़े खाने से मैदे को गर्मी हो जाती है, कुछ लोग ज़्यादा नहीं खा सकते, तो इनसे आपको कुछ भी ऐसा वैसा नहीं होने वाला। और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आज से पहले आप लोगों ने ये रेसिपी कभी ट्राई नहीं की होगी, तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं और इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसके लिए चाहिए होगा 1 अदद कद्दू और इसके अलावा जो है 2 अदद प्याज, बल्कि बाद में मैंने 3 अदद प्याज कट करके शामिल किए थे, और 1 अदद आलू चाहिए होगा और चंद जो है सब्ज़ मिर्चें। पहले जो प्याज और आलू वगैरह है इनको छील लेंगे, पील ऑफ कर लेंगे और इसके बाद इनको अच्छे से वॉश कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है और इनके साथ साथ 1 अदद टमाटर का भी इजाफ़ा हो चुका है, टमाटर भी इसमें शामिल करेंगे। ये जितनी भी सब्ज़ी पड़ी हुई है इनकी हम जो है लंबाई के रुख कटिंग कर लेंगे। इन सारी चीज़ों की कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब आ जाते हैं बैटर की तरफ कि इनके लिए जो बैटर तैयार करना है उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी। बैटर तैयार करने के लिए सबसे पहले एक बॉल लेंगे और इसमें जो है 2 कप भर के बेसन के शामिल करेंगे। इसमें जो बेसन की क्वांटिटी है वो मैंने शुरू में 2 कप शामिल किए हैं। मैंने सब्ज़ियाँ जो प्याज आलू वगैरह हैं ये सब इसमें शामिल किया, तो मुझे उस टाइम लगा है कि जो है इसमें हाफ़ कप थोड़ा और भी बेसन हो, तो इस वजह से मैंने टोटल जो है इसमें 2.5 कप 2.5 कप जो है बेसन के शामिल किए हैं। बेसन के बाद इसमें शामिल करेंगे 1 अंडा। इसको अलहदा से तोड़ लेंगे क्योंकि आजकल जो है गर्मी है, तो समटाइम्स जो है अंडे ख़राब हो सकते हैं, तो इस वजह से अलहदा तोड़ के इसमें शामिल करेंगे। अब इसमें 1/3 कप 80 ml की जितनी बिल्कुल फ्रेश जो मलाई है वो शामिल करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे स्पाइसेस। तो सबसे पहले आ जाएगा नमक। नमक आप हस्बे ज़रूर शामिल कर सकते हैं, मैं यहाँ पे 1.5 टीस्पून शामिल कर रही हूँ। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, 1 चाय का चम्मच, और इसके अलावा जो है इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 टीस्पून सूखा धनिया, और फिर हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन को थोड़ा हाथों पे मसल लेना है और फिर इसमें शामिल कर देंगे। इनके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून कलौंजी। कलौंजी जो है सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। आप लोग कोशिश किया करें कि इसको जो है अपने खानों में ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल करें। इन स्पाइसेस के अलावा इसमें आप शामिल करेंगे 1 से 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून कढ़ाई गोश्त मसाला। ये ऑप्शनल है, अगर अवेलेबल नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून चाट मसाला। इन पकौड़ों को ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनाने के लिए इसमें शामिल करेंगे 1 से 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। अगर ये नहीं है तो आप इसकी जगह पे जो है 1 से 2 खाने का चम्मच जो चावल काटा है वो भी शामिल कर सकते हैं। अभी इसमें शामिल करेंगे 1/4 चम्मच मीठा सोडा। ये आपने बिल्कुल थोड़ी सी जो मिकदार है वो शामिल करनी है, ज़्यादा नहीं शामिल करना। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून साबित ज़ीरा। इसको थोड़ा हाथों पे जो है मसल लेंगे ताकि जो है बेहतर खुशबू बन सके। इसके अलावा इसमें 3 टेबलस्पून हम शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल। ये भी जो है इसको ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे। इस सारे को अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करना है। एक चीज़ का आप लोगों ने यहाँ पे बहुत ख्याल रखना है कि आपने फ़ौरन जो है ज़्यादा पानी शामिल करके बिल्कुल इसको पतला नहीं कर देना, बल्कि हम जो है इसको बहुत ही थिक रखेंगे, गाढ़ा रखेंगे, ताकि जो है जब इसमें प्याज और आलू शामिल हो तो वो भी अपना पानी छोड़ेंगे, तो फिर जो है ये बिल्कुल सही जैसे नॉर्मल बैटर होता है पकौड़ों के लिए वैसा तैयार हो जाएगा। तो अगर आप पहले ही ज़्यादा पानी शामिल कर देंगे तो बाद में मसला होगा। इतना हमने इसको गाढ़ा रखना है। अब जो इसमें कद्दू, टमाटर और बारीक कटी सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 कप पुदीना और बारीक कटा सब्ज़ धनिया।
इसके बाद इसमें शामिल करेंगे बारीक कटी प्याज। इसको मैंने सिर्फ जो है अच्छे से हाथों की मदद से मसल ली है। आपने इसमें कोई नमक कुछ भी नहीं लगाना, ना ही इसको धोना है। बस सिर्फ आपने जो है कट करके अच्छे से जो है मसल लेना है और इसमें शामिल कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जो है एंड पे बारीक कटे जो आलू हैं वो भी शामिल करके दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर जो है इनको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए कढ़ाई में ऑयल शामिल करके इसको नॉर्मल गर्म होने पे इसमें बैटर शामिल कर देंगे और पकोड़ों को जो है आपने दोनों तरफ से अच्छे से पका लेना है दरमियानी आंच पे, ताकि ये अंदर से कच्चे ना रह जाए, और हल्का लाइट गोल्डन होने तक इनको फ्राई करना है। इसके बाद इनको प्लेट में निकाल लेंगे। अच्छा, आखिर पे आके मैं जो है ज़्यादा अच्छे से वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाई, क्योंकि अफ्तारी में जो बहुत ही कम टाइम रह गया था और आपको पता ही है कि जो लास्ट टाइम होता है उसमें भागम भाग होती है। तो बस इसी वजह से मुझे भी जल्दी पड़ी हुई थी कि फटाफट से सारा कुछ मुकम्मल हो टाइम पे। तो जितना मुझसे हो सका पॉसिबल मैंने जो है आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड की। चलिए व्यूअर्स, तो अब देखते हैं इनकी फ़ाइनल लुक। ये देखें माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार, बहुत क्रिस्पी मिक्स वेजिटेबल पकोड़ा की रेसिपी तैयार है। आप लोग इस बार इफ़्तार में इसको ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे इस तरह से बने हुए पकोड़े। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।